अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अ, कल का जो हमारा सिलसिला था प्रैक्टिस का, इसे हम आज इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था, मेरी उम्मीद है कि कल मैंने ऐसे कोई एडिशनल कोई चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं जो मैंने पिछले वीक पढ़ाई थी। लेकिन हमने कुछ प्रैक्टिस किए थे। कल क्विज़ का थोड़ा बहुत हमने रिव्यू किया था जो हमने किया था। और थोड़ा-सा हमने वो सारे ज़मीर को ना एक बार रिकैप कर लिया था इस चार्ट के थ्रू। और वो चार्ट हमने यहाँ पर इस तरह अपने सामने रख लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने पास एक चार्ट बना लिया होगा कि मुनफ़सिल अगर रफ़ा की सूरत हो तो कौन-कौन सी सूरत में आता है, और नस्ब की सूरत हो मुनफ़सिल तो कौन-सी सूरतों में आता है, और अगर ये मुत्तसिल हो तो नस्ब और जर में हमें सिर्फ़ इतना याद रखना है कि हू, हुमा, हुम इस शक्ल में आता है। बाकी अगर इसके साथ हर्फ़ जर हो तो वो फिर हम देख लेंगे, या फिर अगर ये किसी फ़ेल के साथ अटैच होकर आता है, जिस तरह मैंने बताया था दरबहू मुहम्मदुन, उस शक्ल में आता है तो वो भी हमें याद रखना है, और वो हम फिर इंशाल्लाह भी रिवाइज़ भी करेंगे और प्रैक्टिस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो हमने चूँकि डिसाइड ये किया था, फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहला जो नाम होगा उस हिसाब से मैं चलूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो और फिर हम, आप गलत कहें या सही कहें वो इंशाअल्लाह हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको टेस्ट करना नहीं है, बस आप लोगों को हेल्प करना है समझने में, ठीक है? तो कल हमने पहले 3 जो है ना वो कर लिए थे। मिसाल के तौर पर अ, हमने यहाँ पर सिर्फ़ ज़मीर जो ज़ाहिर दिख रही है, उस पर हमने फ़ोकस करना है। जो ज़मीर हमें नहीं दिख रही, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो ज़मीर मुस्ततिर होती है, वो इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे। वो जब हम फ़ेल स्टार्ट करेंगे, तो उसमें वो कवर होगा। और इसी के अंदर फिर वो ज़मीर मुत्तसिल रफ़ा की सूरत कौन-कौन सी होती है, वो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हमने रफ़ा की सूरतों को डिस्कस नहीं किया है। तो हमने पहला जो 3 है, इसको किया था, जिसमें पहली आयत ये थी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। तो इसमें हमने देखा था कि रब्बिका में ये जो काफ़ है, ये ज़मीर हमने देखा था, ये कौन-सा है? ज़मीर अ, मुत्तसिल, और ये जर की हालत में था। क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैहि है। मुज़ाफ़ इलैहि है, और आज हम इसको थोड़ा लिख कर भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो ये लफ्ज़ था ओरिजिनली, लफ्ज़ इस तरह था, रब्बुका, ठीक है? इस तरह था, रब्बुका, ठीक है? तो रब्बुका ये असल में है तुम्हारा रब। तो ये 2 चीज़ों के साथ जुड़कर बना है। एक तो रब्बुन, और ज़मीर, कौन-सी ज़मीर है? अंता, तुम्हारा रब, अंता, ठीक है? रब्बुन और अंता, इसको मुज़ाफ़ इलैहि कर कर हमने रब्बुन को रब्बू कर दिया। आपको याद होगा हमने मुज़ाफ़ में पढ़ा था ना, कि मुज़ाफ़ में क्या होता है, जो तनवीन है वो ड्रॉप हो जाती है। जिस तरह, फिर से वही मिसाल मैं लूँगा, किताबुन और ज़ैदुन, ठीक है? किताबुन और ज़ैदुन, इनको अगर साथ में आपको अटैच करना हो, तो ये क्या बनता है? किताबु और फिर ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन, इस तरह बनता है। यानी पहले वाले लफ्ज़ की तनवीन ड्रॉप हो जाती है, और दूसरे वाले इस्म को जर्री हालत में ले जाना पड़ता है। अब अगर मुझे कहना है ज़ैद का रब, ठीक है? ज़ैद का रब, तो हम इसे कैसे कहेंगे? रब्बु ज़ैदिन, रब्बु ज़ैदिन, ठीक है? अच्छा, अब मुझे कहना है अब ज़ैद आपके सामने खड़ा है, इसे आपको कहना है तुम्हारा रब, तो आप क्या कहेंगी? रब्बु, हाँ, रब्बु, और अगर ये रफ़ा की हालत में होता, तो हम क्या कहते? अंता। अगर ये रफ़ा की हालत में होता, तो मैं क्या कहता? अंता। लेकिन इसे हमें कौन-सी हालत में लाना है? जर्री हालत में लाना है। जी, तो जर्री हालत में अगर हम अपने चार्ट को देखें, हमें पता है कि जर्री हालत में जब भी कोई ज़मीर आती है,
तो इसी टेबल से आएगी। तो इसमें अंता के लिए जो मेरा मुखातब है ना, और अगर वो मेल हो, मुजक्कर हो, तो क्या है? का। का। तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा? रब्बू का। ठीक है, रब्बू का, तुम्हारा रब। और ये क्या है? देखिए अटैच है ये जमीर मुत्तसिल है, मुनफसिल नहीं है। अगर ये इस शक्ल में रह जाता ना, रब्बू अंता, तो फिर ये मुनफसिल होता। लेकिन ये इस तरह नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है अटैच करके, रब्बू का। तो रब्बू का क्या है? जमीर है, मुत्तसिल है, और कौन सी हालत में है? जर की हालत। की जर की हालत हालत में। में। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है। अच्छा, अब अगला है वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। ठीक है, ये कुरान की आयत है, और यहां पर है अना। अना। और हमें ये पता है कि अगर अना हो तो हमें सारे चार्ट्स को देखना है। ठीक है, हमने ये देखा है कि मुनफसिल अगर रफा की सूरत में हो, तभी ये सिर्फ अना यहाँ पर मुतकल्लिम, यानी जो बात कह रहा है, यानी मैं, अना, ये सिर्फ मुनफसिल और रफा की सूरत में ही आता है। आप पूरा चार्ट्स जो है ना, जितने भी चार्ट्स हैं, सारे चार्ट्स देख लें, कहीं पर भी ये अना की शक्ल में नहीं आता है। कहीं पर भी ये अना की शक्ल में नहीं आता है। ये सिर्फ रफा की हालत में और मुनफसिल अगर हो तभी ये अना की शक्ल में आता है। अना। ठीक है, तो ये अना क्या है, हमने कल डिस्कस किया था, ये भी जमीर मुनफसिल है। ये मुत्तसिल नहीं है, ये क्या है? मुनफसिल है, और रफा की हालत में है। अच्छा, अगला है इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ठीक है, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये भी ठीक इसी शक्ल में, जिस तरह अना था ना, इसी शक्ल से नहनु। नहनु भी अगर हम देखें अपने चार्ट को, तो रफा की हालत में ही जमीर जो है ये मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम की सूरत में आता है। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो ये रफा की हालत में है, और जमीर मुनफसिल है रफा की हालत में। तो ये हमने तीन कल डिस्कस किए थे। चौथा जो हमने डिस्कस किया था, वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन। वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन। अच्छा, अब इसको हमें देखना है। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं। वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन। ठीक है, इस तरह है ना, वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन। अच्छा, तो कल हमने अंता को तो बड़े आसानी से आइडेंटिफाई किया था कि अंता क्या है? जमीर है। और ये तो बड़ा क्लियर है कि अंता जो है ये कौन सी जमीर है? अशरैन, अशरैन आप हैं मौजूद क्लास में? मुन- जी, आप आपने पढ़ा है इसे कि अंता ये कौन सी जमीर है, मुनफसिल है या मुस्ततिर है? आपको मौका मिला है अभी तक, या अभी आप कैचअप कर रही हैं? हाँ, शहनाज आप म्यूट कर लें। चलिए, श्रेन का नेटवर्क चला गया, या श्रेन की वॉइस का मसला है कुछ। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अंता जो है ये हमने देखा था कल कि ये जमीर कौन सी है? ये भी जमीर मुनफसिल है, और रफा की हालत में। ठीक है, तो यहां पर तो कोई मसला नहीं था। अब असल जो हमने कल जो डिस्कस नहीं किया था, कि एक इसमें बात रह गई थी, वो वरहमना। वरहमना। ठीक है, वरहमना। अगर आप इसका तर्जुमा देखेंगी, तो इसका तर्जुमा क्या बनता है? और तू हम पर रहम कर। ठीक है, तू हम सब पर रहम कर। वरहम, यानी तू रहम कर, किस पर रहम कर? हम पर। हम पर। तो ये जो ना है, ना, ये हमें देखना है कि ये क्या चीज है। हम पर, तो जाहिर है कि ये जमा की सूरत है, हम सब पर कर। तो अगर हम अपने चार्ट को देखें, तो ये ना कौन सी शक्ल में आता है सिर्फ? रफा सब। में तो नहीं आता है। ठीक है, ना करके कुछ भी
नसब मुनफसिल में भी कोई ना नहीं है, यहाँ पर ईयाना है, लेकिन यहाँ पर ईयाना हमारा मकसूद नहीं है, हमारा मकसूद ना है सिर्फ। तो ये सिर्फ नसब और जर की सूरत में ना यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये क्या है, जमीर मुत्तसिल। अब सवाल है कि ये नसब है या जर है। ठीक है, तो आपको मेरे कुर्सी वाले कायदा जो है ना वो अगर याद हो तो, तू हम पर रहम कर, तू हम पर रहम कर। अब सवाल है कि रहम करना तो एक फेल है, इसका फाइल कौन है? नाहनु, ना। नहीं, फाइल यानी जो जो रहम करेगा, क्या अरे हम रहम हमें ना, करेंगे? यानी हम पर तू, रहम कर। हाँ अंत हाँ, अंत अंत यानी तू, है ना, तू रहम करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई वाजे बात नहीं है कि कौन रहम करेगा, यानी वो जमीर हम देख नहीं पा रहे हैं, इसी को जमीर मुस्ततिर कहते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, हमारा भी फोकस जिस पर रहम किया जा रहा है वो है, क्योंकि ये जमीर हमें दिख रही है। वरहम यानी तू रहम कर, ये जो तू है ये हमें नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। ये तू कहाँ लिखा हुआ है बताएं आप? ये यानी अंता कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर है क्या कहीं पे लिखा हुआ? का, या फिर अंता, या की, या फिर अंती, इस तरह कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो हम अभी इस जमीर के ना बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन जमीरों के बारे में बात करेंगे अभी जो हमें बज़ाहिर आंखों से दिख रही है। ठीक है, वरहमना, तू हम पर रहम कर, लेकिन ये जो तू है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये फाइल है जो ये काम करेगा रहम करने का। और किस पर रहम हो रहा है? हम पर रहम हो रहा है। तो मफूल कौन है? हम पे काम हो रहा है रहम करने का, तो हम हाँ, मफूल है। तो हम ना मफूल है। ना, ना ना, तो ये ना कौन सी हालत में है? नसब। नसब की हालत में है। वरहमना, ये नसब की हालत में जमीर मुनफसिल है, राइट? मुत्तसिल है। मुत्तसिल है, मुनफसिल नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्लास में सब उसको समझ में आ रही है ना मेरी बात? कुछ लोगों का इंटरनेट का मसला है तो वो सिर्फ अंदर बाहर ही कर रहे हैं उन बेचारे। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो होता है ना, वो बेचारे, वो उनका इंटरनेट का मसला है, तो वो मुझे सिर्फ दिख रहा है कि 10 लोग हैं, तो वो 9, फिर 10, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 9, इस तरह चल रहा है वो। तो मुझे नहीं पता है कि कौन अंदर बाहर कर रहा है इतनी देर से। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही है ना बात किसी को, तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है? नेटवर्क का मसला हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर आपको मुझे समझाना है, ठीक है? मान लें कि वरहमना, ठीक है, मिसाल के तौर पर कुरान के आयत के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, ना ही हम कुरान की आयत को बदलना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें कि हमें कहना है वरहमना, तू हम पर रहम कर। ठीक है, लेकिन हम हम कहना चाहते हैं, आ, हम इस जमीर को मिलाकर नहीं लिखना चाहते, इसके साथ अटैच करके नहीं लिखना चाहते। हम कहना चाहते हैं वरहम और हम पर रहम कर, लेकिन इस जमीर को, ना की जमीर को, हम अटैच के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, हम डिटैच करके लिखना चाहते हैं। तो आप लोगों में से मुझे कौन बताएंगे कि इसे किस तरह लिखना चाहिए? वरहम नाहनु। क्या कहा आपने? या ना वरहम ना ना, हु, नाहनु, नाहनु। वरहम ना नहनु, इस तरह। वरहम ना नहनु, ये आपका जवाब है रुकैया? हाँ। अच्छा, और किसी का कोई जवाब? मेरा सवाल को आपने समझ लिया ना सब लोगों ने? ये जो वरहम ना है, तू हम पर रहम कर, इसमें ना, ये क्या है? जमीर मुत्तसिल है, यानी अटैच हुई हुई है। मुझे इस जमीर को डिटैच करके लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा वरहम सवाल है। तो रुकैया ने या कहा ना है कि इसे वरहमना नहनु लिखेंगे। जी, अगला कोई जवाब? अच्छा अच्छा, वरहम या ना वरहम, हाँ फिर से बोलें। वरहम या ना। अच्छा, ये कौन जवाब दे रही है? शाइस्ता जवाब दे रही है? जी नहीं, मैं शहनाज। सॉरी, शाइस्ता, मेरे जहन में शाइस्ता का नाम कहाँ से आ गया? चले, हाँ, माजरत। जी जी, वरहम या ना। इया
सॉरी ना। अच्छा, चले और कोई जवाब? अच्छा, आयशा शेख ने भी लिखा है वरहम ईयाना। अच्छा, और किसी को कोई जवाब देना है, या कोई इख्तलाफ है, या फिर समझ नहीं आ रहा है? यानी मेरा सवाल ये है कि इस जमीर को ना, इस जमीर को मुझे यहां से डिटैच करना था, ठीक है, इसे एक साथ नहीं लिखना था, ठीक है। अच्छा, अस्मा फारूक ने भी किसी से मशवरा कर लिया इतनी देर में, तो उन्होंने भी जो है ना वरहम ईयाना को ना वोट दे दिया अपना। तो अच्छा, अब आते हैं। अच्छा, माइंड नहीं करेगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो सही जवाब है जो हमारी सिस्टर शहनाज ने बताया है, ठीक है, और बाकी क्लास के लोगों ने भी शराब से ही करना ठीक है, इंशाल्लाह। तो सही जवाब ये है वरहम ईयाना, ठीक है। अब रुकैया, आपको याद होगा कि हम, अगर आप इस जमीर को इसके साथ ही रहने देंगी तो फिर ये डिटैच कैसे हुआ? सबसे पहला मसला तो यहाँ पर ये है ना, मैंने कहा था कि ये जो जमीर है, ना की जमीर, कि तू हम पर रहम कर, हम पर, इस जमीर को, हम जो जमीर है, इसको आपको इस वरहम से अलग करना है। तो एक गलती आपने ये की कि आपने इसको अटैच ही रहने दिया, और फिर एक और जमीर आप लेकर आई नहनु, जो कि रफा की हालत में है, जो कि रफा की हालत में है। याद रहे, नहनु जमीर है तो मुनफसिल डिटैच है, लेकिन ये रफा की हालत में है। हमें कौन सी जमीर चाहिए थी? जो नस्ब की हालत में हो, क्योंकि मफूल है ये, ना जो जमीर है ना, ये मफूल है। तो हमें डिटैच जमीर वो चाहिए जो नस्ब की हालत में हो, और वो अगर आप मेरे चार्ट को रेफर करें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये डिटैच्ड हो और नस्ब की सूरत हो, तो ये कौन सा होना चाहिए? ईयाना। तो अगर वरहम ना को आपको डिटैच करके लिखना है, तो आप क्या लिखेंगी? वरहम ईयाना, वरहम ईयाना। रुकैया, बात समझ में आई है या क्लियर नहीं है? जी सर। पक्का तो? जी जी। ठीक है। क्लास में और कोई है जिन्हें कोई कंफ्यूजन हो या क्लियर ना हो? कोई भी? अच्छा, ठीक है। अब एक और चीज आपको मैं इसके ताल्लुक से समझा देता हूँ, इसी से जुड़ता हुआ। मिसाल के तौर पर, ये जो हमें कोई कहते हैं ना, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, तो हम क्या कहते हैं? जब हमें कोई जज़ाकल्लाहु खैरा कहता है तो हम क्या कहते हैं? व इय्याकी, व शाकिर इय्याकी, खान। या फिर व इय्याकुम, या फिर व इय्याका। इय्याका, सब कुछ कहते हैं। चलिए एक मिसाल लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई हमें कहता है जज़ाकल्लाहु खैरा, ठीक है, खैरन, ठीक है, इस तरह कहते हैं ना जज़ाकल्लाहु खैरा। यानी जज़ा, जज़ा दे, जज़ा मतलब जज़ा दे, कौन देगा जज़ा? अल्लाह ताला अल्लाह। देंगे, अल्लाह देगा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह कौन है? फाइल है कि मफूल है? फाइल, फाइल है। फाइल है, ठीक है। और किसे जज़ा मिलने वाली है? तुमको। तुमको मिलने वाली है। और ये जमीर कौन सी है? ज़मीर मुत्तसिल। जमीर मुत्तसिल है। और जमीर मुत्तसिल होने के साथ नसब में है, मफूल है। नस, जी, नसब में है, ठीक है, नसब में है। यहाँ तक सब क्लियर है ना? और क्लास में हमारे साथ ताहिरा भी हैं, वो मीट से ज्वाइन किया उन्होंने, तो मुझे उनको नहीं भूलना चाहिए तो मसला ये होता है कि वो स्क्रीन चेंज करने में ना वो मसला होता है। तो इन्होंने कहा है कि सर, क्योंकि जो पहले ज़मीर थी वो भी नसब की ज़मीर थी, और अच्छा, उन्होंने पहले वाले के लिए कहा होगा। तो अभी अभी तो किसी को इख्तलाफ नहीं है ना कि जज़ा का यानी अंता के लिए ये नसब की सूरत में का की ज़मीर आई है, जज़ा का, और ये मुत्तसिल है, ज़मीर मुत्तसिल है, ठीक है। अब आप जब जवाब देती हैं,
अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि अल्लाह आपको जजाय खैर दे, ठीक है, ये खैर मतलब ये एक इजाफी चीज है, यानी आप अगर इतना कहे जजाकल्लाह तो भी यानी अल्लाह ताला आपको जजा दे, और किस टाइप की जजा दे वो आप वाजे करना चाह रही हैं कि खैर की जजा दे, ठीक है, खैर खैर से भरी हुई जजा दे, या फिर यानी बहुत सारा खैर हो उसमें, ये अब इजाफी चीज है, ये अभी हम एक साइड रख देते हैं, खैरन वाली बात को ना साइड अभी रख देते हैं। जजाकल्लाहु, अल्लाह तुम्हें जजा दे, तो आप क्या कहेंगी जवाब में? अमूमन हमें जब कोई कहता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह आपको भी जजा दे, है ना, तो हम क्या कहेंगे? हम भी ये कहना चाहेंगे, जजाकल्लाहु खैरा, यानी आप भी तो यही कहेंगी ना, आपसे कोई कहे जजाकल्लाहु खैरा, आप भी कहेंगी आपको भी जजाय खैर दे, लेकिन अरबों ने कहा नहीं, हम इसको जरा सा चेंज करेंगे, इतना लंबा हम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? वह तो यानी याकुम। एडिशनल है, यानी और, तो वाव को भी भूल जाते हैं, वो कहते हैं ई या का, ई या का। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ है, अब मैं लिखूंगा, आप बताएंगी कि मैंने, अब देखिए मैंने क्या किया है, अब गौर से देखें, ठीक है, इसका तर्जुमा कौन करेगा? जजाहुल्लाहु, जजाहुल्लाहु इयाका, जजा जजाहुल्लाह, अल्लाह सिर्फ तुझे। नहीं सिर्फ की यहाँ पे बात नहीं आ रही है, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, ये जजा का जो था ना, जजा का, इस का की जमीर को हमने डिटैच कर दिया है और आखिर में लिख दिया है, बस ये किया है हमने, गौर करें आप, जजा अल्लाहु, जजा अल्लाहु इया का, अल्लाह तुम्हें जजा दे, माना एक ही है, माना एक ही है, सिर्फ हमने एक अटैच को डिटैच कर दिया है। पेश है ना, जी, अल्लाह लफ्ज पे पेश है ना, रफा की हालत है ना अल्लाह पे पेश। हाँ क्योंकि वो तो फाइल है ना, वो तो नहीं चेंज होगा ना, जी अल्लाह ही जजा देंगे। जी हाँ, जी। वो मफूल बाद में आ और जा रहा साथ ना। हाँ मफूल, जो साथ मफूल था, जो का जो जमीर थी ना अंता के लिए, कि तुम्हें जजा दे, वो मैंने डिटैच कर दिया ऐसे, मैंने उसको नसब की हालत में, यहां पर भी ये नसब की हालत में था, लेकिन डिटैच अगर मैंने करके लिखा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ई या का। समझ में आया अस्मा फारूक? जी जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या कहा, जजा अल्लाहु इया का, अल्लाह तुम्हें जजा दे, बात वही है, सिर्फ हमने डिटैच कर दिया है। अब अरबों ने कहा कि अच्छा, अब हम इतना क्यों कहें, पता तो है ही कि जजा कौन देता है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले ने ऑलरेडी कहा है कि अल्लाह तुम्हें जजाय खैर दे, हम इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कहेंगे, हम इसे हजफ कर देंगे, हम सिर्फ क्या कहेंगे, वह और इया का, तुम्हें भी, यानी जो तुम था ना, तुम, इसको उन्होंने इयाका से सिर्फ रिप्लेस कर दिया, यानी इतनी लंबी बात कि जज़ाकल्लाहु खैरा, इसको उन्होंने जमीर मुनफसिल लाकर सॉल्व कर दिया, व इयाका, और तुम्हें भी। यहां तक बात समझ में आई है ना, मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर है, ताकि आप गौर करें कि ये इयाका क्यों है, ठीक है, क्यों हम इयाका कहते हैं, और तुम्हें भी। अच्छा, कोई सवाल नहीं है ना, ताहिरा कोई सवाल है इस पर? चूंकि वो दूसरी तरफ है, और क्लास में अंबर हैं, आयशा हैं, रमीज़ा, रुकैया, शहनाज, उम्म ताहा, अस्मा फारूक, अल्फिया, ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ना इस बार पक्का इंश्योर किया है कि आज वाली क्लास आप लोग चाय पी कर ही आई होंगी पक्का, कल वाले में तो फिर भी कुछ ना वो थोड़ा बहुत खा के काफ़ी सवेरे का वक्त होगा, आज तो आप लोग इंशाल्लाह चाय नाश्ता कर कर आई होंगी अक्सर, तो जो है ना उम्मीद है कि सब जागे होंगे इंशाल्लाह ताला, खाना भी खा कर आए हैं, अल्लाह अकबर। अच्छा, बहुत एडवांस लोग हैं यहाँ। चले, ये तो हो गया। अच्छा, अब अगला आते हैं, तो ये चीजें मैंने अब आपको समझा दी हैं कि ये इयाका का क्या मसला है, ठीक है। अच्छा, मेरा नेट भी बहुत स्लो है, ओके,
ठीक है, देखिए अगर आप को मुश्किल हो रही होगी तो नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग ही सुनना पड़ेगा। अच्छा, अगला करते हैं अब हम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन। ठीक है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ठीक है, यहां पर जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन कौन सी ज़मीर है। तो मैं नाम लूँ या आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करके बताना चाहेंगी, क्योंकि कुछ लोगों का नेट स्लो है ना, तो मैं नाम फर्दन फर्दन ये नहीं लूँगा। अच्छा, ताहिरा ने एक सवाल पूछा है, सर फिर इयाकुम में हम ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, अगर लोग ज्यादा हो तो भी आप इयाकुम कह सकती हैं। आमतौर पर ये जो दुआया कलिमात होते हैं ना, इसमें इतनी तंगी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर जब हमें कोई सलाम करता है ना, तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, हालांकि एक ही शख्स मौजूद है, लेकिन हम क्या कहते हैं? अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। बहुत कम आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ना ये इस तरह के अलै का जो है वो इस्तेमाल होता हो, अलै का। लेकिन आमतौर पे अलैकुम इस्तेमाल होता है। तो ये चूंकि दुआया कलिमात है तो इसमें इतनी तंगी नहीं होती है। ठीक है, और हम भी जवाब में क्या कहते हैं? वालैकुमुस्सलाम, वालैकुम, वालैकुम। हालांकि हमारे सामने सिर्फ एक शख्स मौजूद होता है, तो हम फिर भी कुम कहते हैं, यानी कई सारों के लिए। तो ये हमने पहले भी शायद कभी डिस्कस किया था कि इसमें इतनी तंगी नहीं होती है। अगर आपको कोई मिसाल के तौर पर कहे जज़ाकल्लाहु खैरा, अगर आप व इयाकुम भी कह देना तो कोई ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा सही और मुनासिब तो यही है कि आप ये कहें व इयाका या फिर व इयाकी। ठीक है, लेकिन अगर आप व इयाकुम भी कह दें तो इतनी तंगी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन। जी, तो इसमें बताएं कि कौन कौन सी जमीर आपको दिख रही है? अंतुम, नसराकुम और अंतुम। अच्छा, मुझे पहले ना सिर्फ जमीर बताएंगी, ठीक है? मुझे नसरकुम में तो फेल भी शामिल हो जाता है ना, नस्मा फारूक? कुम कुम और अंतुम। मित अच्छा, वाला चलेगा ना? मित वाला आपने नहीं पढ़ा? कौन वाला? पांचवा वाला, ये तो ओह छठे सॉरी, के। सॉरी सॉरी, हाँ गुड कैच। पांचवा वाला। हाँ, पांचवा वाला मैंने नहीं कराया था, सॉरी। अच्छा, ये देखें, अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून। ठीक है, अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून। ठीक है, तुम दोनों और जिन्होंने तुम दोनों की पैरवी की गालिब आएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें कौन कौन सी जमीरें हैं? अंतुमा और कुमा। अंतुम और हम्म। दो। कुमा। अच्छा, तो अब मैं सिर्फ सवाल जिससे पूछूंगा वो जवाब देंगी, मैंने सुन लिया है जवाब। अशरन, अब आपको आवाज आ रही है? आपके यहाँ नेट का मसला है मुझे पता है, लेकिन अब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, आयशा शेख, आप बता सकती हैं कि अंतुमा और आ, आ, वमन तबा कुमा में ये जो कुमा है, ये जमीर कौन सी है? मुनफसिल है या मुत्तसिल है? ये पहला वाला जो है अंतुमा रफा की हालत में, और दूसरा जो है वो मुत्तसिल है, और हाँ वो हाँ, नसब की हालत में है। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, अंतुमा वमन तबाकुमल गालिबून। अंतुमा जो है ये ज़मीर मुनफसिल है रफ़ा की हालत में, और इत्तबाकुमा में जो कुमा है, ये कुमा ज़मीर मुत्तसिल है नस्ब की हालत में। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, अगला आते हैं, वलक़द नसरकुमुल्लाह, ये वाली आयत। इसमें आप लोगों ने बताया कि कुम और अंतुम है। कुम बड़ा आसान है। कुम कौन सी हालत में है? मुत्तसिल रफा की हालत में, सॉरी नसब। हाँ, नसब की हालत में है। और अंतुम? रफा की हालत। हाँ, और कौन सी जमीर है ये? जमीर मुनफसिल। मुनफसिल है।
अच्छा, बाकी भी जो है ना प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। नाम मैं लेना ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरनेट का मसला है ना कुछ लोगों के लिए, तो मुझे ज़रा मुश्किल हो रही है कि किसका नाम लूँ किसका नहीं लूँ। ठीक है, तो आप लोग अपने सहूलियत से ना मुझे जवाब दें, और जो खामोश हैं उम्मीद यही होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगली आयत आ जाते हैं। वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु। वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु। ठीक है जी। खामोश। अच्छा, तो फिर मैं नाम लेता हूँ। रमीज़ा। वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु। यानी मैंने इसको हुआ को हु पढ़ा है। ठीक है, याद रखें जी। तो इसमें कौन कौन सी ज़मीरें हैं रमीज़ा, आप आइडेंटिफाई कर पा रही हैं? इसमें इन द हु में हु की ज़मीर है। ठीक है, और कौन सी उसके बाद ज़मीर है?